आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सच्चा भगत सेवक या भक्त बनने का मतलब है कि घर बार छोड़कर बिल्कुल वैरागी हो जाओ, संन्यास ले लो और बहुत कठिन साधनाओं में खो जाओ। लेकिन सनातन शास्त्रों का सत्य यह कहता है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का एक गहरा विज्ञान है। जब किसी साधारण इंसान पर उसके इष्ट देव की असीम कृपा होती है और वो सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर एक विशेष बदलाव शुरू होता है। देखो, शुरुआत के दौर में लोग इन दिव्य बदलावों को समझ नहीं पाते और कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। अगर आपको जानना है कि भगत बनने के 5 शुरुआती पक्के लक्षण कौन से होते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। देखो, पहला लक्षण है सांसारिक बातों, फालतू की गॉसिप और दिखावे की महफिलों से आपका मन पूरी तरीके से उछटने लगता है। आपको एकांत में बैठना, मौन रहना और अपने मंदिर में समय बिताना सबसे ज्यादा आनंद देने वाला है। दूसरा लक्षण, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा, बीमारी या संकट को देखते हैं, तो आपका हृदय अंदर से बुरी तरीके से करुणा से भर जाता है और आपके भीतर निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। तीसरा लक्षण, आपके स्वभाव से तामसिक तत्व जैसे अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या और वासना के विचार अपने आप नष्ट होने लगते हैं और हर परिस्थिति में आपका मन एक गजब के संतोष और मानसिक शांति से भर जाता है। चौथा लक्षण, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी ठीक 3 से 5 बजे के बीच बिना किसी अलार्म के आपकी आंखें पूरी पवित्रता के साथ अपने आप खुलने लगती हैं और उठते ही सबसे पहले आपके मन में ईश्वर का नाम आता है। पांचवा लक्षण, जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कोई दिव्य भजन सुनते हैं या मंत्रों का मानसिक जाप करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप शांत हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। देखिए, जब आप बिना किसी स्वार्थ के यानी निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हैं और निरंतर मंत्र शक्ति का सहारा लेते हैं, तो ब्रह्मांड की जितनी भी सात्विक ऊर्जा होती है सीधे आपके हृदय चक्र यानी अनाहत पर आघात करती है। शास्त्रों के अनुसार जब ये चक्र शुद्ध होता है, तो मनुष्य के भीतर की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसमें देवत्व जागृत होने लगता है। मंत्रों की लगातार रगड़ से आपका आभामंडल इतना पवित्र हो जाता है कि घर की पूरी निगेटिव एनर्जी अपने आप ही दहलीज छोड़कर भाग जाती है। और इसी ऊर्जा संबंध के कारण आपकी बुद्धि में सात्विकता आती है, जिसे संसार भगत बनना कहता है। अगर आपकी दिनचर्या में भी ये 5 शुरुआती लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ईश्वर ने आपकी दहलीज को चुन लिया है। इस दैवी अवस्था को बनाए रखने का एक ही कड़ा नियम है, अपनी सेवा और परोपकार का कभी ढिंढोरा मत पीटना, अहंकार को अपने मस्तक पर कभी हावी मत होने देना और अपने चरित्र को कांच की तरीके से साफ रखना। रोज सुबह शाम अपने मंदिर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन करें, माथे पर अभिमंत्रित तिलक का पहरा लगाएं और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाएं। दिखावे और पाखंड से आपको हमेशा दूर रहना है, अपने चित्त को साफ रखना है, पूरे भरोसे के साथ महाकाल को अपने आप को समर्पित कर देना है। आदेश जय महाकाल।